हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के थर्ड लेक्चर में आज हम इंट्रोडक्शन एंड फंडामेंटल जो यूनिट है हमारा उसके पार्ट 3 की बात करेंगे और इसके अंतर्गत हम कवर करेंगे एलिमेंट ऑफ विजुअल परसेप्शन, स्ट्रक्चर ऑफ आई, इमेज फॉर्मेशन इन द आई, ब्राइटनेस एडेप्टेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड सिंपल इमेज फॉर्मेशन प्रोसेस। ये सब देखेंगे। ठीक है, छोटा छोटा बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लास्ट में एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, एलिमेंट ऑफ विजुअल परसेप्शन में हमारा जो आई है, आँख है, यही है हमारा सेंसर। क्योंकि जब हम कैमरा में कोई चीज़ क्लिक करते हैं तो कैमरा में एक सेंसर होता है जो कि किसी भी इमेज को हमें बताता है कि ये वाला इमेज है, उसको कैप्चर करता है। तो हमारा कैमरा जो है वो हमारा आई है और हमारा आई ही किसी भी चीज़ को क्लिक करता है और हमें बताता है कि ये वाला इमेज है। तो पहले हम अपने आई के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारा आई कैसे काम करता है किसी भी इमेज को प्रोसेस करने में। तो हमारा जो ह्यूमन विजुअल परसेप्शन है, इसमें हमारा आइज़ यानी आँख ही सेंसर है या कैमरा है। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो न्यूरॉन्स है वो कनेक्टिंग केबल है, क्योंकि इमेज क्लिक करने के बाद एक केबल के थ्रू ही प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस होने जाता है। तो हमारा न्यूरॉन्स वो कनेक्टिंग केबल है और ब्रेन जो है वो हमारा प्रोसेसर है। जैसे हमें कंप्यूटर में प्रोसेस करना पड़ता है जो हम कैमरा से इमेज खींचते हैं, तो हमारे केस में कंप्यूटर क्या है, हमारा ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे इमेज जो है हमारा प्रोसेस होता है। तो आई जो है हमारा सेंसर है या कैमरा है, न्यूरॉन्स जो है केबल है और ब्रेन जो है प्रोसेसर है। तो हम बेसिक एलिमेंट ऑफ विजुअल परसेप्शन क्या क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ आई, इमेज फॉर्मेशन इन द आई एंड ब्राइटनेस एडेप्टेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो एक एक करके ये तीनों बेसिक विजुअल परसेप्शन देख लेते हैं। देखिए, ये थोड़ा आई का स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ वगैरह हम देख लेते हैं। सबसे जो आई की ये बाहरी परत होती है इसे बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, ये बाहरी एक्सटर्नल लेयर होता है और इसके अंदर एक लेंस होता है। ठीक है, जो कि लटका होता है किससे, सस्पेंसरी लिगामेंट से अटका होता है। ठीक है, अब इसके लेंस के आगे दो ऐसे झिल्ली लगी होती है। ठीक है, अपर्चर की तरह, कैमरा के अपर्चर की तरह, इसको बोलते हैं आइरिस। ठीक है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट होता है और बढ़ता घटता रहता है और उसके बीच का जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं प्यूपिल। ठीक है, और पीछे एक परत होता है, ये वाला सबसे बाहरी अंदर वाला ये परत, ये होता है रेटिना। इसी पे इमेज बनता है। तो कुछ भी जब चीज़ हम देखते हैं यहाँ लेंस से पास होता है और यहाँ पे जाके इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, रेटिना पे, तो उसी से हम चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, छोटा बनता है यहाँ पे और उल्टा बनता है, वो हम देखेंगे कैसे बनता है। तो ये हमारा आई का बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक लेंस होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स होता है, सबसे बाहरी परत कॉर्निया होती है, ये जो सामने में अपर्चर की तरह रहता है ये आइरिस होता है और बीच वाला प्यूपिल होता है, पीछे एक रेटिना होता है। मेन यही सारी चीज़ें हैं किसी भी आई में। ठीक है, नेक्स्ट तो देखिए, आई के बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन पहले दी हुई है कि इसके डायमीटर वगैरह क्या है। तो जो डायमीटर है किसी भी आई का वो 20 से 25 mm के बीच में वेरी करता है। ठीक है, 20 से 25 mm का ही होगा, चाहे वो बच्चे का हो या बड़े आदमी का हो। आई का साइज जो है चेंज नहीं होता है। ठीक है, हमारे बाकी सारे ऑर्गन्स बढ़ते हैं, आई सेम टू सेम रहता है फ्रॉम बर्थ टू डेथ। देन उसका वॉल्यूम जो है वो 6.5 cc होता है और आई में जो लाइट इंटर करता है वो एक स्मॉल होल से करता है, जो प्यूपिल, जो भी हम पिछले स्लाइड में भी हमने दिखाया ना कि देखिए यहाँ पे एक स्मॉल होल है, यहीं से लाइट एंटर करता है, तो ये प्यूपिल है, यही होल है प्यूपिल। ठीक है, तो प्यूपिल से लाइट एंटर करता है और उसके बाद जिस तरह का लाइट रहता है उस हिसाब से हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है आई में। जो आइरिस है वो बढ़ता घटता है। ठीक है, ब्राइट लाइट होता है तो बहुत ही छोटा हो जाता है अपर्चर, कम लाइट एंटर करता है और स्मॉल लाइट में या लो इल्यूमिनेशन में वो अपर्चर बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमारे आई में से प्रॉपर्टी है। ठीक है, देन 3 कोट्स होते हैं जिसमें ऑप्टिकली क्लियर एक्वेस ह्यूमर, मतलब एक लिक्विड टाइप का जेली पदार्थ रहता है, एक लेंस होता है और एक विट्रस बॉडी होता है। ठीक है, आई के बैक पोर्शन में। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। देन 2 इंपॉर्टेंट चीज़ आई में पाए जाते हैं जो हमें देखने में काफ़ी मदद करते हैं। एक होता है कोन्स और एक होता है रॉड्स। अब ये कोन्स एंड रॉड्स क्या क्या करते हैं। कोन्स क्या करता है, ये पहले देख लें कितने होते हैं। कोन्स जो है वो 6 to 7 मिलियन % होते हैं किसी भी आई में। ये 2 चीज़ों में हेल्प करता है। एक तो ये कलर के सेंसिटिव होता है, जब भी हम कलर चीज़ें देख पा रहे होते हैं उसमें थैंक्स टू कोन्स। अगर कोन्स नहीं हो हमारे आईज में तो हम कलर नहीं देख पाएंगे अच्छे से। बहुत लोग कलर ब्लाइंड होते हैं, बहुत कलर नहीं देख पाते हैं, उनमें कोन्स की कुछ प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और कोन एक और काम करता है, ये क्या होता है, ब्राइट लाइट विजन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ब्राइट लाइट विजन को फोटोपिक विजन भी कहते हैं। तो जो भी ब्राइट लाइट में चीज़ें हम देख पा रहे हैं, एकदम बढ़िया से लाइटिंग प्रॉपर है कंडीशन, तो कोन्स की वजह से ही देख पा रहे हैं। तो कोन्स जो है वो ब्राइट लाइट में भी हेल्प करता है, ब्राइट लाइट, और कोन्स जो है कलर में भी
हेल्प करता है। तो फिर रॉड्स क्या करता है, रॉड्स भी तो होते हैं, तो रॉड्स की तो नंबर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, 75 to 150 मिलियन होते हैं। कोन्स जबकि 6 to 7 मिलियन ही है, बट रॉड्स 75 to 150 मिलियन है, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं लो लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन के लिए। ठीक है, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं लो लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन के लिए। तो जब हम लो लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन में कोई चीज़ देख रहे होते हैं, लो लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन मतलब रात में कम लाइट है, इल्यूमिनेशन, तो वहाँ पे वहाँ पे रॉड्स ही काम आते हैं, कोन काम नहीं आते हैं। और यहाँ पे जो ब्राइट लाइट होता है तो फिर यहाँ पे रॉड काम नहीं आते हैं, कोन काम आते हैं। और जब लो लेवल इल्यूमिनेशन होता है तो कोन्स काम नहीं आते हैं, रॉड काम आते हैं। कोन्स यहाँ पे किसी काम के नहीं होते हैं। तो हमें दोनों चीज़ चाहिए, ब्राइट लाइट में और कलर भी अच्छे से दिखने चाहिए, तो हमारे पास कोन्स भी अच्छे होने चाहिए। सिमिलरली हमें लो लाइट में भी अच्छा खासा दिखना चाहिए, तो हमारे पास रॉड्स भी ठीक ठाक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं आई में। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है किसी भी आई में। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या होता है कि देखिए, जब भी कोई इमेज होता है, मान लीजिए ये एक नारियल का पेड़ है, ठीक है, अभी ये इसका इमेज बनाना है, तो ये ऐसे लाइट इंटर होती है, लेंस पे जाती है, और पीछे में ऐसे इसका ये बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, रेटिना पे, और ये इसका उल्टा बनता है। तो ये इधर ऐसे उल्टा, ये पेड़ उल्टा बनेगा रेटिना पे, ठीक है, एकदम छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, तो आई जो फोकस करता है इमेज पे, ये अपसाइड डाउन जो है इमेज बनाता है, और ब्रेन इसको फिर प्रोसेस करके सीधा हमें दिखाता है कि ये भाई ऐसे सीधा है एक्चुअली में, तो बनता उल्टा है बट उसको हमको दिखाता सीधा है। अब यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होती है, हमारा जो फोकल लेंथ है, ठीक है, हमारा जो डिस्टेंस है लेंस और रेटिना का, जिसको फोकल लेंथ भी कहते हैं, ये वेरी करता है 17 mm से 14 mm के बीच में। ठीक है, डिस्टेंस जो हमारा फोकल लेंथ है आई का चेंज होते रहता है। कैसे चेंज होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 3 मीटर से दूर है, 3 मीटर से अबव है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो हमारा लोएस्ट रिफ्रैक्टिव पावर होता है, और फोकल लेंथ जो है हमारा वो 17 mm रहता है। ठीक है, सो इफ़ डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 3 मीटर, तो हमारा फोकल लेंथ जो है वो हो जाता है 17 mm। और अगर डिस्टेंस जो है हमारा वो लेस देन 3 मीटर, ग्रेटर देन इक्वल्स टू यहाँ कर देते हैं, तो ये हमारा फोकल लेंथ जो है वो 14 mm हो जाता है। ठीक है, हमारा फोकल लेंथ चेंज होते रहता है आई का। ठीक है, इसके बेसिस पे देखेंगे हम, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे कि कैसे हम करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर एक 15 मीटर हाई कोई ट्री है और उसे हम 100 मीटर की डिस्टेंस से देख रहे हैं, ठीक है, 100 मीटर है हमारे आई और ट्री का डिस्टेंस, तो रेटिनल इमेज का साइज़ क्या बनेगा। तो इसमें एक फार्मूला होता है O/U = I/V, जहाँ पे O क्या है ऑब्जेक्ट का हाइट, U क्या है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड I क्या है रेटिनल इमेज का साइज़, और V क्या है हमारा बेसिकली F मतलब हमारा रेटिना का फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये भी हमें खुद से डिसाइड करना पड़ता है, ये 17 होगा या 14 होगा, वो डिपेंड करता है कि ये डिस्टेंस U क्या है। U अगर 3 मीटर से ज़्यादा है तो ये 17 होगा, और U अगर 3 मीटर से कम है तो ये 14 होगा। तो उस बेस पे हमने ये फार्मूला लगाया, तो ये क्या हो गया, 15 मीटर हाइट का हमारा ऑब्जेक्ट था, देख रहे हैं हम 100 मीटर से, उसके बाद हमें निकालना है रेटिनल इमेज आई, और V क्या है हमारा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है, चूँकि 3 से बड़ा है तो यहाँ पे 17, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर आएगा 2.5 mm। तो हमारा जो 15 मीटर हाई ऑब्जेक्ट था उसका हमारा रेटिना पे जो इमेज बना वो उल्टा 2.5 mm का बना। इसको हम और भी न्यूमेरिकल करके अच्छे से देख लेंगे। नेक्स्ट ब्राइटनेस एडेप्टेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन भी थोड़ा देख लेते हैं। तो ये क्या होता है, बेसिकली हमारा आई जो है वो बहुत ही वाइड रेंज ऑफ लाइट को देख सकता है। ठीक है, देखा जाए तो 10⁻10 रेंज के लाइट को देख पाता है। ठीक है, जिसमें यहाँ पे इस इमेज में देखिए ये एक स्कोटोपिक विजन होता है, ठीक है, लो लाइट का, और ये एक फोटोपिक विजन होता है हाई लाइट का या ब्राइट लाइट का। ठीक है, तो हम जब भी टोटल इस रेंज को अगर कैलकुलेट करें -4 से 4 तक, ये 10⁻10 के रेंज में जाता है। हम इस रेंज में देख लेते हैं चीज़ों को। ठीक है, जिसमें अगर सिर्फ फोटोपिक रेंज की बात करें तो ये करीब करीब जो है ये 2 से शुरू होता है 4 तक, -2 से 4 तक, तो ये 10⁻6 के रेंज का होता है फोटोपिक मतलब ब्राइट लाइट वाला, और ये इधर आता है -6 से -2, ये होता है 10⁻4। तो टोटल हम 10⁻6 रेंज की चीज़ें देख लेते हैं ब्राइटनेस में। ठीक है, तो अब हमारे आई में एक पावर होता है कि वो सेंसिटिविटी के हिसाब से जो है देखने की पावर को चेंज कर देता है। तो जो हमारा विजुअल सिस्टम है चेंजेस इट्स ओवरऑल सेंसिटिविटी, और इसी को कहते हैं ब्राइटनेस एडेप्टेशन, कि ब्राइटनेस जैसे जैसे चेंज हो रहा है तो हमारी सेंसिटिविटी जो है ब्राइटनेस के लिए वो चेंज हो जाती है, और यही है हमारा ब्राइटनेस एडेप्टेशन। बट
द एबिलिटी ऑफ आई टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन चेंजेस इन लाइट इंटेंसिटी एट एनी स्पेसिफिक एडेप्टेशन लेवल इज नोन एज ब्राइटनेस डिस्क्रिमिनेशन। एक तो है कि हम चेंज कर लेते हैं अपनी सेंसिटिविटी, हमारा आई, तो वो हो गया ब्राइटनेस एडेप्टेशन। अकॉर्डिंग टू लाइट इट चेंजेस इट्स सेंसिटिविटी, बट दो डिफरेंट लेवल्स को हम डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हैं, दो डिफरेंट लाइट लेवल को हम डिस्क्रिमिनेट अगर कर पा रहे हैं तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ब्राइटनेस डिस्क्रिमिनेशन। कि हमको पता है कि भाई साहब अभी जो है लाइट का लेवल ज़्यादा था, अब कम हो गया है, फिर और कम हो गया और कम हो गया, तो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन डिफरेंट इंटेंसिटी इज नोन एज ब्राइटनेस डिस्क्रिमिनेशन। तो यही अंतर होता है ब्राइटनेस एडेप्टेशन और डिस्क्रिमिनेशन का। एडेप्टेशन मीन्स एडेप्टिंग टू डिफरेंट रेंज ऑफ इंटेंसिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन इज डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डिफरेंट रेंज ऑफ इंटेंसिटी। तो चलिए एक थोड़ा सिंपल इमेज फॉर्मेशन प्रोसेस एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें फॉर्मूला 2 हमें याद रखना होता है। तो कोई भी इमेज बनता है, जैसे भी जस्ट हमने कहा, तो ये फॉर्मूला लगता है O/U इज इक्वल टू I/V। O है क्या हमारा, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका हाइट बोल सकते हैं, U क्या है डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, I क्या है रेटिनल हाइट कितना बन रहा है रेटिना पे इमेज, और ये भी क्या है फोकल लेंथ ऑफ आई, जो कि चेंज होती रहती है कितनी 17 या 14। अगर 17 अगर u जो है ग्रेटर देन 3 रहा तो, और 14 अगर u लेस देन 3 रहा तो, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू में थी। और ये दूसरा है जो फोकल लेंथ है दैट इज़ UM/M+1, जहाँ m जो है मैग्नीफिकेशन फैक्टर है और u क्या है वही है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड आई। तो ये दोनों फार्मूला का यूज़ करके हम देखेंगे न्यूमेरिकल कैसे बनता है। ठीक है, ये हमारा लेंस है। ठीक है, अब चलिए न्यूमेरिकल देख लेते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मान लीजिए 20 cm वाइड है एंड इसको इस सेंसर से जो है वो इस डिस्टेंस से देखा जा रहा है, तो बोल रहा है कि फोकल लेंथ क्या होगा, रिक्वायर्ड फोकल लेंथ क्या होगा। तो अभी हम जब भी फोकल लेंथ पूछा जाएगा तो हमें याद रखना है F इज इक्वल टू UM/M+1 वाला फॉर्मूला लगाना है। तो हमें क्या चाहिए, U चाहिए, ठीक है, और M चाहिए। M क्या होता है मैग्नीफिकेशन फैक्टर। तो मैग्नीफिकेशन फैक्टर निकालने के लिए हमें पता करना होगा कि इमेज कितना जो है मैग्नीफाई हुआ है या कितना छोटा हुआ है। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 20 cm, मतलब इसको mm में कर लेंगे क्योंकि सारा जो है ये सब चीज़ mm में दिया हुआ है, तो ये 200 mm हो गया, इसको mm में ले आए। और साइज ऑफ द इमेज कितना बन रहा है 8.8 mm, ये तो कहीं दिया हुआ नहीं, ये कैसे पता चला, तो इस सेंसर के साइज से पता चला। जो सेंसर का ये पहला एलिमेंट रहता है ना उतना ही बड़ा बनता है, ठीक है इमेज, तो 8.8 mm का बन रहा है क्योंकि सेंसर में क्या होता है, ये होता है विड्थ और ये होता है हाइट। ठीक है, तो विड्थ और हाइट के हिसाब से हमने पता कर लिया कि m क्या होगा, हमारा जो भी है इमेज का साइज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल साइज, तो 8.8 डिवाइडेड बाय 200, तो ये हमारा मैग्नीफिकेशन फैक्टर हो गया 0.044, ये हमें निकल गया। अब हमें क्या चाहिए u, तो u दिया हुआ है कितने डिस्टेंस से देख रहे हैं 0.3 mm से, 0.3 m से, तो 0.3 को हम mm में चेंज कर लेंगे, तो 0.3 इंटू 100 नहीं मिली सेंटी डेसीमीटर 1000 से करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 300 मिलीमीटर। ठीक है, सब mm में, क्योंकि ये आंसर भी mm के हिसाब से निकाला था। तो अब हमारा फोकल लेंथ जो हो जाएगा ये फार्मूला लगा के UM/M+1, ये हो जाएगा 300 इंटू m, ये है तो ये हो जाएगा 12.64, यही है हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन कहता है एज्यूम दैट ए 20 मीटर हाई स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर। तो साइज क्या होगा रेटिनल इमेज का, तो यहाँ पे रेटिनल इमेज का साइज पूछ रहा है, मतलब हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है O/U इज इक्वल टू I/V। तो यहाँ पे O हमको दिया हुआ है, O क्या होता है ऑब्जेक्ट हाइट, वो 20 मीटर दिया हुआ है, और हमारा डिस्टेंस क्या है 25 मीटर, ये भी दिया हुआ है। I तो हमें निकालना ही है, V क्या होता है फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ डिपेंड करता है U पे, अगर 25 क्या है 3 से बड़ा है तो ये हो जाएगा 17। अब ये सारा फॉर्मूला यहाँ पे लगा दीजिएंगे तो बन जाएगा कितना 20/25 इज इक्वल टू I/17, और यहाँ से I जो हमारा निकलेगा 13.6 mm। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हमने न्यूमेरिकल्स को ये दो फार्मूला के बेसिस पे सॉल्व कर लिया। एक होता है F इज इक्वल टू UM/M+1, एक होता है O/U इज इक्वल टू I/V। ये क्वेश्चन है जो आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे और कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।